हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन रहता है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर सस्टेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड लेंथ ऑफ आर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो क्वेश्चन होता है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर, और एक आर्क है जो कि सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना दिया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। और तो हमें फाइंड आउट करना है जो हमारे पास जो आर्क की लेंथ है वो कितनी रहेगी, ठीक है। और फिर हमें फाइंड आउट करना है जो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, जो आर्क के द्वारा सेक्टर बनाएगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और फिर एरिया ऑफ द सेगमेंट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ और इसका रेडियस नेट 1 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास आर्क ए बी पी पी बी है, ठीक है। ए बी बी आर्क है वो कितने डिग्री का एंगल बना दिया है सेंटर के साथ 60 डिग्री का, ठीक है। और ये जो आर्क है ए पी बी ये हमारे पास एक सेक्टर क्रिएट करके दे रही है हमारे पास माइनर सेक्टर जो कि रहता है हमारे पास ओ पी बी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक माइनर सेगमेंट बन रही है, ठीक है, किसके द्वारा, कॉर्ड ए बी के द्वारा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर ए पी बी की, फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर, फिर इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद हमारे ये जो हमारे पास एक सेगमेंट बन रही है कॉर्ड ए बी के द्वारा, ठीक है, माइनर सेगमेंट, इसका जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास द लेंथ ऑफ दी आर, तो हमारे पास तो हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर्क। हमें पता है जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का, वी नो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू कितने आते हैं हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर की वैल्यू कितनी थी 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना था हमारे पास 60 डिग्री। हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है कुछ टू 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और नेटेस्ट हमारे पास 21 प्लस 1/6 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, क्योंकि हमारे पास आ जाता है 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है, लेंथ ऑफ आर ए पी बी आ जाती है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाती है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारे पास सेक्टर क्या रहता है ए ओ बी पी। सेकेंड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ दी सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। वी नो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, आर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर है हमारे पास ए ओ बी पी, इसका एरिया जाता है हमारे पास 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये आता है हमारे पास 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो हमारे पास आ जाता है
231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास अब थर्ड आता है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड। हमारे पास जो सेगमेंट रहती है वो बनती है हमारे पास ए और बी कॉर्ड के द्वारा। तुम्हारे पास कॉर्ड के द्वारा जो सेगमेंट बनती है उसका जो एरिया रहता है वो रहता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दिस होल सेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्राइंगल है यू बी, इसका एरिया माइनस करेंगे सेक्टर के एरिया से। ठीक है, और जो हमारे पास एरिया बचता है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ए यू बी पी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो हम ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी से बात करते हैं, तो हम ट्राइंगल ए ओ बी में एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो रहेगा हमारे पास ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, उसका नाम होगा ओ एम। इन ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम। तुम्हारे पास दो ट्राइंगल ओ ए एम एंड ओ बी एम आ रही है, तो यहाँ पे ओ ए कस टू ओ बी रेडियाई। ठीक है, हमारे पास रेडियाई थे और ओ एम कस टू ओ एम, ये हमारे पास कॉमन साइड रहती है। और हमारे पास एंगल एम कस टू एंगल एम 90 डिग्री, तो यहाँ से सो ए एम इक्वस टू एम बी राइट सी पी सी टी। ठीक है, ठीक है, तो जो एंगल, ठीक है, उसकी जो मेथड होता है 60 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल वो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास रहता है एंगल ओ एम बी कस टू एंगल ओ एम ए। क्या रहता है हमारे पास जो इस ट्रायंगल का एंगल है ए ओ एम और बी ओ एम कितने, ये दोनों बराबर आते हैं, वो आते हैं हमारे पास 30 डिग्री। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ एम हमारे पास जो कॉस 30 डिग्री रहता है वो वो रहता है यहाँ पे ओ एम ओवर ओ ए। ओ ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे ओ ए हमारे पास रेडियस, और ओ बी क्या हमारे पास, वो भी रेडियस है। और ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसके लिए हमें ओ एम और ई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हम जनरली हमारे पास साइन 30 डिग्री होता है, वो होता है हमारे पास ए एम अपॉन ओ ए इक्वल्स टू, हमारे पास जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू ए एम अपॉन आर। सिमिलरली हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू होती है 3/2 इक्वल्स टू ओ एम ओवर ओ ए। तो यहाँ से हमारे पास ओ एम इक्वल्स टू 3/2 इंटू आर जाती है, और ए एम की वैल्यू जाती है हमारे पास ए एम इक्वल्स टू 1/2 इंटू आर। अगर हम ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास जो ए एम है वो हाफ है ए बी का, यानी ए एम 2 टाइम्स ए बी, तो हमारे पास आ जाते हैं ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम ए एम इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 टू आर। हमारे पास यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाती है आर, और जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी दी है वो दी है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ए बी इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर।
नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू यहाँ रहता है हमारे पास 1/2 जीबी की वैल्यू है हमारे पास आर इंटू और जो हमारे पास ओ एम है हाइट है उसकी वैल्यू है हमारे पास अंडर 3/2 इंटू आर। तो ये आती है हमारे पास 1/2 इंटू 21 इंटू अंडर 3/2 इंटू 21 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 441 अंडर 3/2 इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 441 अंडर 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है 441.4 अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू जो हमारे पास सेक्टर का एरिया आया था वो आया था हमारे पास 231 माइनस 441/4 अंडर 3 यह था हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट और ये हमारा फाइनल आंसर भी रहता है।